तो देवियों सज्जनों, इट्स ऑल अबाउट iPhone 15 Pro। कुक साहब की हो गई है रेसिपी लीक। अब एप्पल ने ये इंटेंशनली किया या फिर अनइंटेंशनली हो गया। iOS 17 जो कि इन लोगों ने अभी रिलीज किया है, उसमें एक मेजर डिटेल लीक हो गई है एप्पल से। इतने दिनों से जो इतने सारे लीक्स आ रहे हैं, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप, मैं और कुक साहब। जो नॉन प्रो लाइनअप है उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस इन लोगों ने किए नहीं है। मेजर चेंजेस मित्रों कुक साहब कर रहे हैं iPhone 15 Pro में और Pro Max में। अब बड़ी बात ये नहीं है कि USB-C आ रहा है, बड़ी बात ये है कि USB-C iPhone 15 Pro की एक इमेज लीक हो गई है और उस इमेज में ऐसा दिख रहा है जैसे कि लाइटनिंग पोर्ट ही हो। वही बात है ना, दूर से देखा तो लाइटनिंग पोर्ट था, पास जाके देखा तो, बट ये जो सिमिलैरिटी है ये काफी इंटरेस्टिंग है। अब इमेज में अगर आप देखेंगे तो बहुत डीप कर्व देखने को आपको मिल रहा है, वही लाइटनिंग पोर्ट जैसा ही, जो कि एक्सपेक्टेड है ऑब्वियसली प्रो मॉडल्स में। आपको क्या लग रहा था USB-C असली डील ब्रेकर है? असली डील ब्रेकर तो है मित्रों थिनर बेजल्स। अब एज कम्पेयर टू iPhone 14 के जो प्रो मॉडल्स थे, iPhone 15 के जो प्रो मॉडल्स होंगे, जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा उसको बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया है। अब बेजल्स जो इन लोगों ने कम किए हैं उसमें आपको स्लाइटली कर्व डिजाइन देखने को मिलेगा। और अगर आप जाते हैं iPhone 15 Pro Max मॉडल के साथ में, तो आपको iPhone 15 सीरीज में थिनेस्ट बेजल देखने को मिलेगी। तो एक तरफ हम लोग देख सकते हैं iPhone 14 Pro और एक तरफ थिन बेजल्स के साथ में है iPhone 15 Pro। अब अगर मेजरमेंट में जाएं तो 1.5 mm की बेजल्स आपको देखने को मिलेगी। That would be a deal breaker and a record breaker as well. Definitely ये मॉकअप है, but still अब बात चल रही थी यूनिफाइड वॉल्यूम डिजाइन बटन की। Seems like ये चीज नहीं हो रही है। अब क्योंकि जो पुराने रेंडर्स आए थे उसमें ये बात चल रही थी कि भाई एप्पल जो है इस बार प्रो लाइनअप में सॉलिड स्टेट बटन के साथ में जाएगा, वो भी नहीं हो रहा। कुक साहब यू टर्न लेके वापस जो iPhone 14 Pro में हम लोगों को बटन्स देखने को मिले थे, वही चीज आपको देखने को मिलेगी iPhone 15 Pro में। मित्रों बात ये जरूर है कि साइड में जो हम लोग को म्यूट स्विच मिलता है उसकी जगह पे हम लोग को म्यूट बटन देखने को मिलेगा। आई एम ग्लैड दैट कुक साहब इज टेकिंग दिस स्टेप। और ये चीजें ऑलमोस्ट एक्यूरेट हैं क्योंकि हम लोगों ने रेंडर्स में भी देख लिया। एप्पल ने भी जो मिनी स्मार्टफोन था वो डिसकंटिन्यू कर दिया। और सरप्राइजिंगली काफी ऐसे लोग हैं जिन लोगों को एक कॉम्पैक्ट डिवाइस चाहिए। तो iPhone 15 Pro की स्क्रीन साइज रहेगी 6.1 इंचेस और iPhone 15 Pro Max की रहेगी 6.7 इंचेस विद ऑब्वियसली OLED डिस्प्ले और डायनामिक आइलैंड अक्रॉस द लाइनअप। जो बेजल्स को इन लोगों ने पतला किया है वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि iPhone 15 Pro Max में आएगा या फिर iPhone 15 Pro में भी ये चेंजेस करेंगे, क्योंकि iPhone 15 Pro Max के कैमरास में भी बहुत चेंजेस होने हैं। iPhone 15 Pro और Pro Max की जो डिजाइन है वो ज्यादा करके इंस्पायर्ड होगी Apple Watch Series 7 और 8 से। बड़ा ही सरकास्टिक सा फील हो रहा था बोलने में, बट इट्स ओनली फॉर प्रो। स्टेनलेस स्टील से कुक साहब परेशान हो गए तो वो अपने घर में ले आए टाइटेनियम। अब टाइटेनियम फ्रेम ये लोग यूज करेंगे iPhone 15 Pro और Pro Max में। अच्छा, अब ये जरूर है कि टाइटेनियम यूज करेंगे तो फोन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, लाइट वेट हो जाएगा, थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इनर कंपोनेंट्स में ऐसा कोई भी ड्रास्टिक चेंज आपको टाइटेनियम से रिलेटेड नहीं मिलेगा। अब एप्पल की जो वॉच सीरीज 7 और 8 है उसमें ऑलरेडी टाइटेनियम यूज हो रहा है, जहाँ पे स्टेनलेस स्टील में जब आप फोन को पकड़ते हैं तो ऑब्वियसली कितने सारे स्मजेस आ जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ शाइनी फोन, iPhone 15 Pro and Pro Max would have a matte finish। अब क्योंकि टाइटेनियम के साथ में आएगा तो लोग तो कह रहे हैं कि भैया काफी स्ट्रॉन्गर है, गिर जाएगा तो डेंट नहीं आएगा, बेंड नहीं होगा Xiaomi की तरह। अगर किसी को बेंड टेस्ट करना हो तो, क्योंकि ऑक्सीडाइज्ड लेयर होगी तो स्क्रैचेस बहुत इजीली लग जाएंगे। अब पहले जो लीक्स आ रहे थे उसमें ये था कि भैया बटनलेस डिजाइन होगा, बस वो हैप्टिक फीडबैक होगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ आपने बटन प्रेस किया है। बट एज पर द लेटेस्ट लीक्स एंड इंफॉर्मेशन पता लगा है कि एप्पल ने ये प्लान ड्रॉप कर दिया है। कुक साहब आप कैसे अनरिजॉल्व टेक्निकल इश्यूज में फंस सकते हैं? तो बटन तो वही टक टक वाले ही रहेंगे, मजा तो आता है। अब ये थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है एप्पल ने iPhone 16 के लिए। एप्पल इस बार यूज करेगा पावर एफिशिएंट OLED डिस्प्ले ड्राइवर, जो कि पावर कंजम्पशन को रिड्यूस करेगा और बैटरी लाइफ बढ़ाएगा। कुछ नहीं होना, हर बार का है। जो रिलायबिलिटी टेस्ट कुक साहब ने बनाए हैं LG यार, तो LG उस पे अभी काम कर रहा है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो प्रो मॉडल्स है उनकी डिलीवरी थोड़ी सी डिले हो सकती है। अब आप लोग कहेंगे कि ठीक है USB-C तो हमें पता ही है, USB-C आ रहा है। हाँ, कैच है। अब कैच ये है कि जो प्रो मॉडल्स होंगे उसमें आपको हायर डेटा स्पीड ट्रांसफर्स देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू नॉर्मल iPhone 15। वो सपोर्ट करेगा USB 3.2 या फिर थंडरबोल्ट 3 ट्रांसफर स्पीड।
तो नया पेरिस्कोप कैमरा टेक्नोलॉजी जो है जो एप्पल यूज करेगा दैट इज लिमिटेड टू आईफोन 15 प्रो मैक्स। तो नया पेरिस्कोप लेंस सिस्टम जो है उससे आप 5 टाइम्स से लेके 6 टाइम्स तक ऑप्टिकल जूम कर पाएंगे। अब सवाल यही उठता है ना कि भैया प्रो पे क्यों नहीं दिया, प्रो मैक्स पे क्यों दे रहे हैं? अब क्योंकि बड़ी स्क्रीन साइज है तो इस हार्डवेयर को स्पेस भी ज्यादा चाहिए और एप्पल का कॉम्पिटिटर तो है सैमसंग। अब सैमसंग है, स्पेस जूम की तरह उसको एडवर्टाइज किया था। एप्पल कुछ सब तो करते ही नहीं है यार, बड़े डाउन टू अर्थ इंसान है। नाउ फॉर द चिपसेट एंड द मेजर पार्ट यू ऑलरेडी नो, A17 बायोनिक चिप आएगी आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स में और एक्सपेक्टेड जंप है 10 to 15% इन द परफॉर्मेंस। अब इसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है क्योंकि स्मार्टफोन मार्केट में काफी डिक्लाइन आया है। टिल देन बाय।